हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रभूषण सिंह। चलिए देखते हैं इस वीडियो में जो अपने देश की जीडीपी कोरोना वायरस के कारण कम हुई है, उसको उसकी ग्रोथ हम लोग कैसे करें, हम लोग अपने द्वारा कैसे उसकी ग्रोथ करें, बल्कि ग्रोथ ही नहीं, चाइना और अमेरिका जैसे देशों को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि जीडीपी अपनी कैसे बढ़ाएं, उसकी ग्रोथ कैसे करें, और हम ही लोग अपने जनता, आम जनता अपने छोटे छोटे स्टेप क्या लें। और बल्कि मायने ये नहीं रखता कि हमारे जैसे आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब करते हैं। इस हर स्टेप में हम कुछ फैक्टर अफेक्टिव रखेंगे जो कि पॉजिटिव निगेटिव होंगे। फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब ये है कि इससे प्रभाव हमारा सकारात्मक नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसमें हम एनालिसिस करके इसको हम आगे ले। आज एक दो हफ्ते से मैंने नोटिस किया न्यूज़ पे कहीं भी अमेरिका में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं रेसिज्म को लेके। बल्कि आज का टॉपिक हमारा रेसिज्म नहीं है, वो बस मैं इसमें इसलिए लाया हूँ क्योंकि देखिए चाइना इसमें अपना खुला हाथ दे रहा है। रेसिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहा है, बल्कि उस प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहा है कि उसमें लड़ाई झगड़ा हो। कहीं ना कहीं चाइना के हर एक चीज़ में, चाइनीज ऐप में कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा कि लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ है। स्टेप फर्स्ट, स्टॉप यूजिंग चाइनीज ऐप। देखिए चाइनीज ऐप इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, और कुछ तो इस कुछ ऐप में से ऐसा है जो कि इंडिया में बनने का दावा करते हैं, पर ऐसा है नहीं। स्टेप फर्स्ट, स्टॉप यूजिंग चाइनीज ऐप। देखिए चाइनीज ऐप इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, और कुछ तो इस कुछ ऐप में से ऐसा है जो कि इंडिया में बनने का दावा करते हैं, पर ऐसा है। रीजन बिहाइंड पॉपुलरिटी ऑफ चाइनीज ऐप। देखिए इसका इसका मेन रीजन है मौके पे चौका। मतलब इन लोग टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मेरे जैसे न्यूज़ को कभी ध्यान देते होंगे या एड्स को ध्यान देते होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बात क्या है। जैसे कि एक टाइम की बात है जब नोटबंदी अपने देश में हुई थी, तो मनी बहुत ज़्यादा हुआ था। कहीं ना कहीं पैसा नहीं मिल पा रहा था, एटीएम में लाइनें लंबी लंबी लगी हुई थी। तो देखने वाली बात थी, जैसे कल तक परसों तक करके भी न्यूज़ है, उसमें मैं न्यूज़ देख रहा था। ऑफकोर्स बात क्योंकि ये 2-3 साल की बात, 2 साल की बात, 3 साल की बात है, उसमें न्यूज़ देख रहा था मैं। जब ऐड उसमें देते हैं तो उसमें छोटा छोटा ब्लॉक करके ऐड देते हैं, तो ध्यान देने वाली बात ये थी उस टाइम पेटीएम का ऐड बहुत ज़्यादा आ रहा था। और आज देखिए पेटीएम हमारे बीच में बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, तो लोग मौके पे चौका मारे। जबकि आपको बता दें, आप सही समझ रहे हैं कि ये एक पेटीएम चाइनीज ऐप है। तो सबसे पहले एक बात है कि चाइनीज ऐप मौके पे चौका, प्लस इन लोग की एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा, और ऐप जो है देखिए, तो सब एक न एक जगह डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो चाइनीज ऐप की एक खास बात है, ये फ्री बहुत कुछ देते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट 500 का है, तो वो इनका प्राइस लिस्ट रहेगा उसमें कि 999, लेकिन उसको काट के लिखे रहेंगे 500 रुपये। तो उसके बाद लिख देंगे 49 या 50% ऑफ। तो अब हम इंडियन फ्री के पीछे कुछ भागते भी ज़्यादा हैं। कुछ चाइनीज ऐप हमारे भी बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, जैसे पबजी लाइट। भाई ये टेंसेंट कंपनी बनाई है, आप प्ले स्टोर पे चेक कर सकते हैं। और इसके सीईओ हैं किंग किम चैंग हन। और देखिए हम ये इसको बंद करना पड़ेगा। मैं भी खेलता था लेकिन बट इसे डिलीट किया। आप इस वीडियो में क्लिप देख सकते हैं मेरा, मैंने डिलीट किया, बट अब नहीं खेलेंगे क्योंकि अब जब तक मालूम नहीं रहता आदमी खेलता रहता है। और बहुत लोग हैं, अगर मेरी इस वीडियो के बाद एक लोग भी डिलीट कर दिए तो बहुत बड़ी बात है कि एक चाइनीज ऐप कम होंगी। या जैसे टिकटॉक, ये समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये भी एक चाइनीज ऐप है। पेटीएम, फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट अपनी इंडियन कंपनी थी, बट इसको वॉलमार्ट वॉलमार्ट करके कुछ कंपनी इसको बाई कर ली जो कि चाइनीज है। और एक है माई डर्मेसी। देखिए दिल्ली में इस टाइम इस मेडिसिन लेने के लिए ऑनलाइन आदमी बुक करता है, तो माई डर्मेसी एक ऐप है जिससे दवा ववा इधर से उधर होती है, मतलब दी जाती है। तो ये भी चाइनीज ऐप है, जैसे डिलीट ही कर दीजिए। आई आई बी ओ मेक माई टिप, ये भी एक चाइनीज ऐप है, और जिसका ऐड आप लोग काफ़ी देखे होंगे, मैं भी देखा हूँ। और
स्नैपडील और हाइक मैसेंजर ये भी चाइनीज ऐप है, इसको डिलीट कर दीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ दिस इन पॉजिटिव वे। देखिए अगर हम लोग बात करें, अगर कोई भी चीज़ अपने देश में उगाएं और अपने ही देश में उसको खाएं तो अपने देश का अपने पास रहेगा। बल्कि अगर हम लोग ये करेंगे कि दूसरे के देश का लेके उगा के और उसको अपने देश में खरीद के लाएं और खाएं तब महंगा पड़ेगा। तो वही बात नंबर उस पर कर देंगे, उस चाइनीज ऐप को हम डिलीट कर देंगे, तो फिर ऐसी बात है जो हमारे देश की कुछ कंपनियां हैं वो कुछ ना कुछ ऐप बनाएंगी जो कि हमारे लोग के लिए यूजफुल होगा। और सेकेंड, और ये जो हमारे बारे में ज़्यादा जान रहे हैं वो कम जानने लगेंगे। अभी इस वीडियो को आगे सेकेंड, ये जो हमारे बारे में ज़्यादा जान रहे हैं अब वो कम जानने लगेंगे। इसका मतलब ये है आजकल के न्यू जनरेशन टीनेजर्स और मोस्टली पीपल जो हैं, देखा जाए कि वो अपना टाइम सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पर इन लोग डीपी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, मैं यहाँ जा रहा हूँ तो अपना लोकेशन शेयर करेंगे। और तो इससे हम लोग जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो फेसबुक ऐसी ऐपों को पैसा देता है, ऐसे ऐपों से अपना कंटेंट बनाता है जिस ऐप से इन लोग पैसा कमा पाए। देखिए फेसबुक को अपने ऐड कभी भी चलाते रहिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम उसमें ऐड नहीं देते, बहुत कम ऐड देते हैं, मतलब ऐड ना के बराबर देते हैं, ना व्हाट्सएप पे, ना फेसबुक पे, ना इंस्टाग्राम पे। लेकिन इन लोग इतने अमीर हुए कहाँ से, पैसा कहाँ से पाते हैं? तो ऐसे जैसे चाइनीज ऐप हैं तो इन लोग इन पे डाटा देते हैं। अगर देखा ना जाए, ये कोई लिखित नहीं है, ये इसी का कोई प्रूफ नहीं है, बट हम लोग कह सकते हैं क्योंकि जब हम लोग जानेंगे कि यहाँ ऐसे लोग हैं तभी तो वहाँ हम लोग कुछ कर सकते हैं। जब हम लोग किसी लोग नहीं पता रहेंगे तो हम कैसे वहाँ कर पाएंगे? जैसे एग्जाम्पल ले लें, अगर हम कहीं गए, अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो तो वहाँ की जानेंगे कि हाँ भैया ये लोग इस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और हम लोग ऐसा है नहीं, जैसे इंडियन कुर्ता पैजामा कहीं पहना जा रहा है और मान लीजिए वहाँ हम कुछ और बेचें, यूरोपियन का कपड़ा बेचे तो उन लोग नहीं पसंद करेंगे, या पसंद करें बात की बात है, लेकिन जब तक जानेंगे उन लोग कर क्या रहे हैं तभी तो हम लोग वहाँ ले जाएंगे, हाँ इन लोग ये पसंद करेंगे। तो वही बात, ऐसा चाइनीज ऐप इतना है नहीं कि जो हमारे लोग के बारे में जाने। अब ये यही तीनों सोशल मीडिया काफ़ी ऐप हैं जो कि हमारे बारे में हमसे कुछ ज़्यादा ही जानते हैं, तो ये हमारा डाटा उधर कहीं ना कहीं सेंड करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है जो कि अभी कहीं लिखा नहीं है, मतलब पकड़े नहीं गए कह सकते हैं। और देखिए मैं ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जो कि ऐसा बात की, मतलब ऐसा नहीं कहते भी कि फेसबुक ये कहा है, अपना जो एग्री करवाता है फेसबुक फ्रेंड नहीं, जब आप फेसबुक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें एग्री कर देते हैं कि मैं तुम्हारा डाटा कभी भी किसी के पास सेंड कर सकता हूँ। तो मेरी बात माने तो आप अपनी फेसबुक अकाउंट भी डिलीट ठीक कर दें, क्योंकि टाइम वेस्ट करना नहीं, इससे अलावा आप कुछ बुक्स ले लें, उसको स्टडी करें, उसको रीड करें और कुछ अपना नया प्रोफेशन करिए। आप, मैं ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए अगर ध्यान से दें, आप किसी चीज़ में ध्यान दें, कोई चाइनीज ऐप में, तो उन लोग हमारा पर सेकेंड माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं, हरदम माइंडसेट कहीं ना कहीं चेंज करती ही है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ दिस इन निगेटिव वे में अगर देखें हम लोग तो कुछ समय के लिए जो आप उन ऐपों से काम करते थे वो नहीं हो पाएगा, और जैसे कुछ गेम है आप नहीं खेल पाएंगे। तो लेकिन कुछ टाइम के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई इंडियन कंपनी ऐसी होंगी जो कि हमारे लिए ऐसे ऐप, मतलब हम लोग उसको यूज करेंगे और हमारे अंदर फैमिलियर होगा वो। तो इसको प्लीज डिलीट करिए इस चाइनीज। स्टेप सेकेंड, डोंट बाई एनी प्रोडक्ट विदाउट टैग ऑफ मैन्युफैक्चर इन इंडिया। देखिए हम अपने इंडिया में अगर सुपर मार्केट में जाएंगे जहाँ हम सिटी के रिलेटेड ज़्यादा सामान पाते हैं, जैसे वायर हुआ ये सब, तो वहाँ अगर देखिए तो मोस्टली जितना प्रोडक्ट होता है वो सब चाइनीज होते हैं। अगर आप वहाँ जाएं तो फिर ध्यान दें कि आप जो प्रोडक्ट हो वो मेड इन इंडिया हो या मैन्युफैक्चर इन इंडिया हो। और देखिए अपने जो छोटे शहर हैं जहाँ गांव रिलेटेड है तो वहाँ चाइनीज प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाते हैं। रीजन क्या है कि जो सस्ता, रीजन ये होता है कि सस्ता होता है थोड़ा, और इन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते महंगा, तो ये रीजन हो जाता है कि जो नहीं, हम लोग नहीं मेड इन इंडिया अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कुछ ना कुछ थोड़ा महंगा हो जाता है, क्योंकि उन लोग की क्वालिटी अच्छी होती है।
कहीं ना कहीं क्वालिटी अच्छी होती है, आप लोग भी देख सकते हैं। देखिए अगर आप किसी दुकान पे गए तो वहाँ सबसे पहले कहना है कि हमको अगर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो दीजिए, अदरवाइज हम नहीं देंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें जो छोटे मॉल हैं, जैसे कुछ मॉल हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, छोटे छोटे मॉल हैं जो ऐसे खुले रहते हैं स्मार्ट सिटी में, उसमें देखिए जितना कपड़ा लेके जो कार होती हैं खेलने वाली छोटी छोटी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे सब प्रोडक्ट हैं जो कि मेड इन चाइना सब पूरे सामान कपड़े से लेके, आपको तभी तो वहाँ सस्ता मिल जाता है, 50% ऑफ, बाई वन गेट टू फ्री ऐसे मिल जाते हैं। बट हमको ये चीज़ ध्यान देना, अब हमको वहाँ नहीं जाना है, और जो अगर आप जाएं भी तो आप इंडियन प्रोडक्ट लेके आए। जैसे पतंजलि, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट पतंजलि है तो अब इंडियन प्रोडक्ट है, हमको इसको यूज़ करना पड़ेगा। और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टेप सेकेंड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव को, हम इसको इस बार दोनों में लेके चलेंगे, क्योंकि अलग अलग इसको नहीं कर सकते। देखिए अगर जब हम कभी अपने आप मार्केट में जाएंगे तो सिंपल कहना है कि मेड इन इंडिया दीजिए, और जब लेंगे तो काफ़ी दुकानों पे मिल जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा दुकानों पे नहीं मिल पाएगी। रीज़न क्यों है? रीज़न क्या है कि चाइनीज प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अपने इंडिया पॉपुलर हैं और सब मिलते भी हैं। जहाँ देखिए मैं अगर मैं अपने घर में एनालिसिस किया, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सामान चाइनीज़ मिले। और जैसे कि मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, मेरा फ़ोन जिसे आप देख रहे हैं ये भी ओप्पो का है, चाइनीज़। देखिए और काफ़ी बहुत सारी चीज़ें, घड़ी लेके ईयरफोन ले लीजिए, ये सब प्रोडक्ट हमको नहीं बाई करना है। अब इसका पॉजिटिव वे में अगर ले जाएँ तो अगर अब जब हम दुकान पे जाएँगे, अगर नहीं लेंगे, शॉपिंग से उनके यहाँ से नहीं करेंगे कि भैया हमको चाहिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, तो उनके यहाँ सामान नहीं मिलेगा, आपको सामान नहीं मिल पाएगा, सिंपल बात ये है। लेकिन जब अगर हम इसका देखें पॉजिटिव वे क्या होगा, तो उन लोग फिर जब जानेंगे हाँ भाई जागरूक हो रहे हैं, थोड़ा महंगा चलेगा, इंडियन प्रोडक्ट ले आएंगे। लेकिन ये 1 से डेढ़ महीना 2 महीना टाइम लेगा कि जब इंडियन प्रोडक्ट आ जाएंगे अपने देश में, और फिर चाइनीज चाइनीज प्रोडक्ट बाइकआउट हो जाएंगे इंडिया से, ये भी एक अच्छी बात है। फिर लेकिन ये टाइम लेगा, 2 से 3 महीना ये टाइम लेगा कि अब जब हम लोग इकट्ठे कुछ कर नहीं सकते, अब जब कुछ बहुत ज़्यादा इसेंशियल थिंग्स है उसको हमको लेना पड़ जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कोशिश यही है कि अगर हमारा कुछ काम चल जा रहा है तो 1 2 3 महीना नहीं लेना है कुछ चाइनीज सामान, 3 से 4 महीना हमको कोई चाइनीज सामान नहीं लेना है, कहीं से भी कुछ भी हो नहीं लेना चाहिए, और ना चाइनीज ऐप 2 3 महीना यूज करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और मतलब 2 3 महीना नहीं, वैसे भी नहीं करना है, कोशिश करना है इंडिया से ना हो जाए, टिकटॉक की तैसे लगी पड़ी है, और बाकी सब सही लग रहा है। डोंट बाय एनी चाइनीज फोन। देखिए अगर इंडिया की मार्केट में जाएं तो वहाँ सिर्फ चाइनीज फोन ही मिलेंगे, क्योंकि देखिए चाइनीज फोनों को आपने यहाँ बोलबाला है। रीजन क्या है कि सस्ते, बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं। अब सस्ता होने का वहाँ कारण भी है, देखिए चाइना में बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ोन की कंपनियाँ हैं जो बनती रहती हैं, बस फ़ोन बनता रहता है, वहाँ मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। देखिए अपने यहाँ जैसे कोई कोई छोटा मोटा काम, जैसे टॉफ़ी बिस्किट बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाते हैं, वैसे वहाँ फ़ोन बन जाता है। तो सेकेंड यहाँ अगर चीज़ देखा जाए कि अपने इंडिया में भी कोई फ़ोन की कंपनी है नहीं, तो इसका एक जो भी फ़ोन की कंपनी है वो है नहीं अपने यहाँ की, जैसे माइक्रोमैक्स। देखिए इसका सबसे उपचार यही है कि हमको चाइनीज ऐप नहीं, चाइनीज फ़ोन नहीं लेना है, चाहे जो हो जाए, नहीं लेना है तो नहीं लेना। 2 3 महीना रुक जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। मे बी इंडियन कंपनी हो, जिसे खोलना चाहिए वो खोल नहीं रहा है कंपनी, हम तो कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, लेकिन कोशिश यही करना है कि चाइनीज फ़ोन तो पक्का नहीं लेना है। देखिए चाइनीज फ़ोन होता क्या है, जैसे मैं एम आई फ़ोन, एक मेरे फ्रेंड के पास है, तो उसके पास मैं देखता, वो कहता है कि 24 घंटा ऐड आता रहता है। जब देख कोई फ़ोन कॉल करना है तो ऐड आ जा रहा है, मान लीजिए कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, फ़ोन करना है, पहले आधा घंटा ऐड, मतलब 5 मिनट इनका ऐड देखो फिर आगे चलो, क्योंकि कोई काम नहीं है, और उसको 6,000 10,000 7,000 8,000 उसका पे करो, तो किस बात का हम लोग ऐड देखने के लिए पे किए हैं। और देखिए जहाँ भी हम लोग ऐड देखते हैं उसका उन लोग इनडायरेक्टली हम लोग को कोई प्रॉफिट दें, तो हम लोग को भी प्रॉफिट तो ऐसा दे नहीं रहे हैं, जो हमको ऐसा तो है नहीं वो 50% ऑफ दिए हैं
फ़ोन तो अपना पूरा प्राइस दिए जितने का बना है। और देखिए मैं देखा हूँ चाइनीज़ कंपनियों में जितने भी फ़ोन फ़ोन ज़्यादा ज़्यादा 2 महीना 2 साल 3 साल चलते हैं। चार्जर तो 4-5 महीने में ख़त्म ऐसे देते हैं। अब ईयरफ़ोन आते थे वो भी नहीं आने लगे। तो इतना कम करते भी गए और जो सस्ता था फ़ोन 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार का कर दिए। सेकंड नंबर जो सस्ता फ़ोन है उसकी क्वालिटी एकदम ऐसी है कि 1 साल भी नहीं चल सकता। तो बस नाम के लिए सस्ता होता है और कोई बात नहीं है। नेम ऑफ चाइनीज़ कंपनीज़ फ़ोन। अब देखिए इसको मैं सबसे आप जानते होंगे बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर है इनके फ़ोन। सबसे पहले एमआई, फिर वीवो, फिर रियलमी। जैसे देखिए जो ओप्पो है पहले आया रियलमी तो कैसे आया रियलमी बाई ओप्पो। तो ये इसके बारे में हमको ज़्यादा नहीं मालूम बट इतना पता है कि जो ओप्पो के सीईओ थे उसके उनके ही कोई कंपनियों का ऐसा एम्प्लॉय था जो कि रियलमी कंपनी खोला है। लेकिन देखिए इन लोग का बिजनेस आइडिया कितना अच्छा होता है कि जो अपनी कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रो कर लिए। देखिए आज तक रियलमी का नाम नहीं सुनाई देता था। आप देखिए कहीं भी देख लीजिए आपको मिलेगा सिर्फ रियलमी। ये बहुत सस्ते कर दिए हैं। 4 GB रैम देते रहते हैं ऐसे जैसे कि भी बहुत चीज़ है। इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आप उसमें देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। इन लोग कैसा अपना फैलाते हैं बिजनेस। तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ये कुछ अब ऐसी कंपनियां हैं जो कि इंडियन हैं बट वो इंडियन है नहीं। फॉर एग्जांपल जियो, माइक्रोमैक्स। भाई जियो भी एक मेड इन चाइना फ़ोन है। मुझको भी बहुत शौक लगा था। मैं 2-2 फ़ोन इसका यूज़ किया हूँ बट मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा इस वीडियो का इस फ़ोन का कि है मेड इन चाइना की नहीं। ये जियो का फ़ोन है गाइस। देखिए आपको दिखा देते हैं कि मेड इन चाइना है कि नहीं। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो देखिए मेड इन चाइना लिखा हुआ है। तो आप लोग जान सकते हैं कि एक टाइम का जो 1500 का फ़ोन था आपको उसमें 4G चल जा रहा था। फिर 500 तक ये सस्ता फ़ोन हो गया था। इतना सस्ता फ़ोन हो गया था सोचिए जो कि मेड इन चाइना है। और जानते हैं खास बात इसमें जो इतने सारे कीपैड फ़ोन चेंज करके आदमी ले रहा था जियो वाला फ़ोन। जानते हैं कैसे वो जितने भी कीपैड फ़ोन थे उसमें अपना प्रोसेसर लगा के आप इस वीडियो के ऊपर देख सकते हैं क्या है। तो इसका ऐसा उसमें प्रोसेसर का नाम दे दिए और जितनी सारा फ़ोन एक्सचेंज अगर आपको पता हो जियो फ़ोन लेने के लिए फ़ोन एक्सचेंज करना पड़ता था और रिचार्ज कराना पड़ता था अलग से। तो जितना भी फ़ोन था उसको हमको लगता है अपना प्रोसेसर लगा के और जियो का सिम बस इस्टेब्लिश करके उसमें बेचने लगे इंडिया में। तो सारे चाइनीज जितने थे और ये लाइफ कंपनी की है जियो। और एक लाइफ का सिंबल कहीं बना है देखेंगे अगर ध्यान से। ये लाइफ कंपनी का फ़ोन है और जो कि चाइनीज कंपनी है। इसका प्रूफ भी मैं दे दूंगा।